आप सबका स्वागत है और मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं 3-4 मिनट में कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। देखिए, सारी डिटेल्स जो वोटर हैं उनकी टेस्टिमनी है, कैंडिडेट्स ने अपनी बात कही है, रिसर्चर्स ने अपनी बात कही है, और जब से SIR का आइडिया आया है तब से स्पेक की टीम ने, भारत जोड़ो अभियान की रिसर्च टीम ने, कई सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने लगातार इसको मॉनिटर किया है। और हम शुरू से दो बातें कह रहे हैं। एक तो इसमें इंटेंट का प्रॉब्लम है, नीयत की समस्या है। प्रशांत भूषण ने बहुत डिटेल में बताया कि इनके जो काम करने के तौर तरीके हैं वही ये बतलाते हैं कि ये किसी अच्छी नीयत से इसको लाया नहीं गया है। इसका ना कोई कानूनी आधार है, ना इसका कोई प्रैक्टिकल मकसद है किसी किस्म का। इसमें डिजाइन फ्लॉ है। शुरू में ही वनज्योत्सना ने बताया कि 4M बंगाल में अफेक्टेड हुए हैं। मटुआ अफेक्टेड हुए हैं, मुस्लिम हुए हैं, माइग्रेंट्स हुए हैं, महिलाएं हुई हैं। मटुआ तो बंगाल का एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप है, हर जगह नहीं है, पर ये सारे M जुड़े हुए हैं एक M से, जिसको हम मार्जिनलाइज्ड कहते हैं। इसका जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन में जो भी मार्जिनलाइज्ड होगा किसी भी तरीके से, सामाजिक तौर पर, जेंडर के आधार पर, गरीबी के आधार पर, उसका नुकसान होगा ही होगा। ये इसके डिजाइन में ही लगा हुआ है। दो बातें और, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो है ये बिल्कुल एक नया इजाद है। ये कभी सुना नहीं गया है, कभी कहीं प्रैक्टिस नहीं किया गया है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सॉफ्टवेयर से निकाल रहे हैं। ये नहीं है कि आपने कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बनाए और उस पर काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के जो एग्जाम्पल आए हैं आपके सामने, वो कुछ नहीं है, वो लॉजिकल एब्सर्डिटीज हैं। बाप का नाम है, बेटे का नाम नहीं। छोटे भाई का नाम है, बड़े भाई का नाम नहीं है, बाप का नाम नहीं है। माँ का नाम है, उसके बेटे का नाम नहीं है, उसके बहू का नाम नहीं है। ये सारी लॉजिकल एब्सर्डिटी जो है इसमें दिख रही है। जब बिहार का SIR चल रहा था उस समय भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि असली निशाना बंगाल है। बिहार के इलेक्शन से तुरंत पहले, कुछ महीने पहले इसको लाना इसलिए लाया गया जिससे कि इसमें क्या क्या वो बदमाशी करते हैं, उसमें उनको क्या क्या रुकावट आती है, उस सब को वो समझ करके और बंगाल में अपनी बदमाशियों को और ज़्यादा वो अंजाम दे सकें। असली निशाना बंगाल है। बिहार में कितने वोट कटे, कितने वोट नहीं कटे, वो सवाल नहीं था। सवाल था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी टेस्ट कर लिया। असली चीज क्या है? जो उनकी आर्बिट्ररी पावर है। किसी का भी नाम हटा सकते हैं, किसी का भी नाम जोड़ सकते हैं, इसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। और इसका जो नज़ारा हम बंगाल में देख रहे हैं, कायदे से जिनका नाम हटाया गया और जिनको एडजुडिकेशन में डाला गया, तो कायदे से ये समझ में आता है जिनको एडजुडिकेशन में डाला गया वो बेहतर हालत में, क्योंकि जिनका नाम हटाया गया उनका नाम तो हटा दिया गया। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? जिनका नाम हटाया गया वो तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के साथ फिर से वोटर बनने के लिए, नए वोटर के तौर पर। जिनका नाम एडजुडिकेशन में है वो वोटर बनने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब जब तक उसका फैसला नहीं होगा वो एडजुडिकेशन में रहेंगे। एडजुडिकेशन में कॉमन सेंस ये होना चाहिए कि जब तक फैसला नहीं होता है उनको वोटर माना जाए। पर हो क्या रहा है?
जब तक फैसला नहीं होगा उनको वोटर नहीं माना जाएगा। और जब वोटर नहीं माना जाएगा तो जैसा बंजोत्सना ने कहा, वो समय बहुत दूर नहीं है कि उनके लगभग सारे सिटीजनशिप राइट्स जो हैं वो भी इस बिना पर धीरे धीरे ख़त्म कर दिए जाएं और आपको जाकर के हाई कोर्ट में जाकर के केस लड़ना पड़ेगा। लाखों करोड़ों लोग अगर हाई कोर्ट में जाके केस लड़ेंगे तो क्या हाई कोर्ट उतनी केसेस को रिसीव कर सकते हैं? क्या उसका निपटारा हो सकता है क्या? तो जो चीज़ हमको आपको दिख रही है वो हिंदुस्तान की सरकार को दिखती जरूर होगी, इलेक्शन कमीशन को भी दिखती होगी, पर उनका तो हमें इंटेंट मालूम है, पर सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रही। सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में कोई फैसला नहीं ले रहा। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। शुरू में हंसी मजाक में हमारे कुछ साथियों ने कहा था, नदीम ने भी कहा था कि लोकतंत्र में वोटर सरकार को चुनते हैं, एसआईआर में सरकार वोटर को चुन रही है। पहले ये मजाक लगता था कि थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बंगाल का आज जो डाटा हमारे सामने रखा गया है, जो शुभेंदु अधिकारी की कंस्टिट्यूएंसी का जो डाटा रखा गया है, वो तो बिल्कुल साफ कह रहा है कि सरकार वोटर को चुन रही है, वोटर सरकार को नहीं चुन रही है। पर शायद सरकार भूल रही है, कोई भी डेमोक्रेसी सरकार का इंटेंट कुछ भी हो, डिज़ाइन कुछ भी हो, उससे नहीं चलती है, पॉपुलर विल से चलती है और लोग इसको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। धन्यवाद।